हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें देखना है आज क्वेश्चन नंबर 13। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैलेंजेबल क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, m टाइम्स कितने टाइम्स, m टाइम्स किसका, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका mth टर्म, उसका nth टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, n टाइम्स nth टर्म, दूसरे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टाइम, उसका nth टाइम्स, दोनों आपस में कैसे इक्वल इक्वल, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 0। ओके, m प्लस nth टर्म कैसे दिखाना है आपको, 0 दिखाना है। सो राइट डाउन हियर, सपोज a इज फर्स्ट टर्म, suppose small a is the first term, is the first term and d is the common difference, d is common difference, okay, d is common difference. So according to the condition, now according to the condition एक फॉर्मूला लिख लिया था पहले में tn का, यहाँ पे यूज करना है वाला फॉर्मूला। Now Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. This is the formula to find the value of Tn, last term, right? Now according to the condition, according to the condition, to the condition. So what is the condition? We know that m times the mth term, m times mth term means m into Tm, mth times the mth term means tm, tm का mth times means m into tm is equal to nth times of nth term is equal to n into tn, n times nth term means n into tn. Okay, so write down the formula m as it is. What is the formula of tm? यहाँ पे n के जगह पे ओनली m पुट करना है, so n के जगह पे रिप्लेस करना है m. सो Tm का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू Tn का फॉर्मूला तो मालूम है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो राइट डाउन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको m इंटू a, पहले तो m एज इट इज रखो, m इंटू ब्रैकेट a प्लस d मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट, d इंटू m, md, सो प्लस md एंड देन माइनस 1 इंटू d, सो माइनस d विच इज इक्वल टू माइनस d इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस nd माइनस d, a प्लस nd एंड माइनस d। ओके, n इंटू d मीन्स nd, माइनस 1 इंटू d मीन्स माइनस d. So multiplication m into a, that is am, plus m into m square d, minus m into d, minus md, n into a, na, n into n square d, minus nd, minus nd. Okay, so ये तीनों भी टर्म्स को क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, मींस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, therefore first three terms as it is am plus m square d minus md, then minus na, then minus n square d and plus nd equal to 0, equal to 0. तो यहाँ पे ग्रुपिंग करना है आपको am and an दोनों का एक ग्रुप, therefore am minus an, ठीक, इन दोनों का एक ग्रुप। then next m square d minus n square d, इन दोनों का एक ग्रुप, m square d प्लस m square d माइनस n square d, इन दोनों का ग्रुप, एंड लास्ट में माइनस md एंड प्लस nd, इन दोनों का ग्रुप, माइनस md प्लस nd इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप एंड इन दोनों का ग्रुप। सो फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन कौन, दैट इज a इज कॉमन, सो a कॉमन सो रहेगा m माइनस n प्लस d कॉमन सो रहेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डी कॉमन, सो माइनस डी कॉमन
m माइनस n, अगर माइनस कॉमन है तो साइन m का माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम these three terms 1 2 and 3, from these two terms, okay, so इसका एक्सपेंशन कर लो पहले, therefore a into m minus n plus d into a square minus b square is nothing but a minus b into a plus b, so m minus n into m plus n minus d into m minus n equal to 0, and from these three terms 1 2 and 3 take m minus n as a common, therefore m minus n as a common, so our answer becomes a plus, यहाँ का m minus n बाहर है, यहाँ पे रहेगा d, m minus n बाहर है, बचेगा m plus n, यहाँ पे माइनस d, m minus n बाहर है, इज इक्वल टू जीरो, सो ये वाला m minus n यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स जीरो अपॉन एनीथिंग इज नथिंग बट जीरो, दैट्स व्हाई वी कैन राइट a plus d into m plus n minus d equal to 0, okay, from these two terms, यहाँ पे देखोगे आप तो d यहाँ पे भी, so d is common in both the terms, so right now here a plus d को कॉमन करो तो आप बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा m plus n, यहाँ पे कुछ भी नहीं, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके, तो इसको मैं कैसे लिख लेगा, therefore a plus m plus n minus 1 into d equal to 0, ठीक है, so d को इस साइड में लिख लिया ओनली, so this becomes a plus m, so a plus in bracket m plus n minus 1 into d equal to 0, आपको प्रूव क्या करना है, show that the m plus nth term, this is nth term, now m plus nth term means we have to show that tm plus n is equal to 0, okay, we have to show that, now we have to show that tm plus n equal to 0, okay, now the formula of tm plus n is equal to, tn का फॉर्मूला जैसे ही हो वैसे tm plus n का क्या आएगा, a plus n के जगह पे m plus n पुट करना है, मींस a plus m plus n then minus 1 into d, say this equation number 1, according to the equation number 1, the value of a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0, so ये वाला वैल्यू कितना है, 0 है, therefore tm plus n equal to 0, ये कहां से, from 1, hence proved, तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कल जैसे क्वेश्चन नंबर किया था हमने 12 के जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी काम करना था ओनली, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे दिया था आपको, गिवन थिंग इज दैट m term is equal to nth times nth term, m times means m into tm का फॉर्मूला ये, nth टाइम into tn means tn का फॉर्मूला ये, यहाँ पे ओनली मल्टीप्लिकेशन m अंदर मल्टीप्लाई करेगा m into तो m square d, m into d तो m d, n से मल्टीप्लाई na n square d and then nd, सो ये तीनों टर्म को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे साइन चेंजेस, ठीक, साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे ग्रुपिंग, am and an का एक ग्रुप, m square d and n square d का एक ग्रुप, md and nd दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों में से a कॉमन, इन दोनों में से d कॉमन, इन दोनों में से d कॉमन, एंड आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ m square minus n square is like a square minus b square, and we know that the formula of m square minus n square, in first bracket m minus n, in second bracket m plus n, now in these three terms m minus n are common, so m minus n is common, so remain a plus d into m plus n and minus d, because m minus n comes out is equal to 0, now m minus n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो राइट डाउन डायरेक्टली a plus d into m plus n minus d equal to 0, from these two terms, this is first term and this one is second term, d is also common, so write down d as a common,
सो बचेगा कितना, वो m प्लस n माइनस वन इक्वल टू जीरो. ओके, सो राइट डाउन a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो. कुछ भी नहीं किया, ये भी ओनली इस साइड में लिख लिया. सो बाद में आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट tm प्लस n इक्वल टू जीरो. ये हमारा क्लेम है. सो tm प्लस n फॉर्मूला, सो tn का फॉर्मूला tm इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो ये वाला tn का फॉर्मूला है. सो tm प्लस n का क्या आएगा, m प्लस n आएगा यहाँ पे n के बदले. सो n के बदले m प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो दिस इज इक्वल टू जीरो. व्हाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, बिकॉज इक्वेशन नंबर वन सेज दैट a प्लस in bracket m plus n minus 1 into d equal to 0. That's why our tm plus nth term is equal to 0. So this type आपको ये वाला क्वेश्चन करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 that is activity type question. आपको क्या करना है, this question होमवर्क करना है. Now next एक रिमेनिंग क्वेश्चन रहा था, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ओ लेंगे हम यहाँ पे. In an arithmetic progression the first term is, in an arithmetic progression the first term is minus 5 and the last term is 45 plus 45. If the sum of all numbers in arithmetic progression is 120, then how many terms are there? Then the question is, then how many terms are there, question mark. And next question is, what is the common difference? We have to find also common difference. And what is the common difference? What is the common difference? The common difference. So we have to find the value of n as well as the value of d. Okay, so दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, m b, n का वैल्यू and then d का वैल्यू. So first of all, so the given things are the first term, we know the first term and last term, also the sum of all terms. Okay, so here according to the formula of sum of all terms. Okay, now according to the formula of Sn, we know the first term and last term, that's why Sn is equal to n by 2 in bracket t1 plus tn. Okay, so use this formula here. Now first term means a, means t1 is equal to minus 5, tn means last term is equal to 45, and sum of all the terms means Sn is equal to 120. Okay, now the formula becomes, put the value of Sn is equal to 120, that is 120 equal to n upon 2 in bracket t1 is the first term is minus 5, plus tn is 45. Okay, tn is equal to 45, therefore 120 is equal to n by 2 and into 40 45 minus 5 is 40, which is equal to 20 into n, we get 20n. Now this 20 ये क्या हो जाएगा, that is 120 upon 20 is equal to n, 0 cancel, 2 6 are 12, therefore n is equal to 6. n means number of terms. So यहाँ पे क्या बोला था, then how many terms are there? So there are 6 terms. So there are 6 terms. How many terms? 6 terms are there. Also we have to find the common difference. Now common difference is denoted by d. Okay, common difference is denoted by d. Now according to the formula of tn, and tn is equal to a plus n minus 1 into d. Okay,
this is the formula to find the value of Tn, but actually we know that the value of Tn is equal to 45. So write down here, instead of Tn 45, first term means value of A, T1 is equal to minus 5 plus n, number of terms is 6, so 6 minus 1 into D, this becomes 45 minus का 5 plus 5 हो जाएगा and into 5D. Okay, so this is equal to 50 is equal to 5D, then 50 upon 5 is equal to D, and therefore we got the value of D is equal to 10. Okay, so the common difference is common difference, so the common difference of the term arithmetic progression is 10. तो इस प्रकार n का वैल्यू फाइंड करना था. So the common difference is D is equal to 10 and number of terms n is equal to 6. तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था. इस प्रकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन यहाँ पे एंड हो गया उसका. ठीक है, कल से हम नया लेसन चालू करेंगे. ठीक, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.